हेलो माय लवली स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, वेरी गुड। बहुत खुशी होती है आपको जान के कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई चल रही है आप सबकी? कहाँ से चलेगी, लॉकडाउन है तो आपकी पढ़ाई। और बताइए, घर पे मम्मी पापा भैया दीदी सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? सबको मेरा शुभ आशीर्वाद प्यार बोलिएगा। और आपको पता है आपके मोबाइल पे मैसेज आता ही होगा कि संस्कार सागर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को अपने माध्यम से चैनल के द्वारा आपके सामने रख रहे हैं, आप पे भेज रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक ऑनलाइन क्लासेज का लाभ उठाइए। और जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस से वंचित हों उनको बताइए कि संस्कार सागर पब्लिक स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया है। व्हाट्सएप पे नंबर भेजिए, मेल करिए स्कूल के वेबसाइट पे। अगर जो बच्चा जुड़ा नहीं है संस्कार सागर पब्लिक स्कूल पे ऑनलाइन क्लासेस से, तो आप संस्कार सागर की वेबसाइट पे या नंबर पे या संस्कार सागर की फेसबुक पे कमेंट कहीं भी अपना नंबर ऐड करवा दीजिए, ताकि हम लोग आपको ऐड करके और आपसे जुड़ने का हम लोग प्रयत्न कर सकें। तो प्यारे मेरे नवजीवन के नवनिहाल बच्चों, आज मैं क्लास 3 के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, भाषा यानी कि लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हर देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, हर प्रांतों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, बोलने की, कहने की, सुनने की। भाषा जितना देखने में सरल और छोटा शब्द है, उतना ही समझने में और इसको जानने में क्या है, बहुत ही कठिन चीज है। बहुत से हिंदी के साहित्यकारों ने, हिंदी के विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं लिखी हैं। भाषा को अपने मतों के अनुसार अलग अलग तरीकों से विवेचना दिया है भाषा पे। हम बात करते हैं भाषा की। एक बार मैं फिर से चाहूंगा, क्लास 3 के लिए प्यारा सा चैप्टर भाषा। तो आप लोग रेडी है ना पढ़ने के लिए? मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान इधर उधर मत लगाइए। और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करिए, मैं वो देख रहा हूँ। हाँ, इनका कमेंट आया है, थैंक यू, अच्छा लग रहा है क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो हम बात करते हैं भाषा की। हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, क्या है कि भाषा वह साधन है, भाषा हम लोगों का वह एक माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब बातों और भावनाओं को प्रकट करने का मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर जो कुछ भी पनप रहा हो, जो कुछ भी चल रहा हो, उसको हम अगर किसी से बताना चाहें, किसी को समझाना चाहें, तो क्या करते हैं, वहां पे हम भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी कि भाषा को हम एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। यानी कि भाषा को हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है कि जिससे हम अपनी भावनाओं को बता के, लिख के, पढ़ के, बोल के, सुना के, समझा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो हमने पहले भी लिख दिया है कि आपको समझने में थोड़ी बहुत भी कठिनाई ना हो। अगर आपको समझने में थोड़ी बहुत भी कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट रिप्लाई दें कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको और अच्छे से समझाने की और अच्छी कोशिश समझाने की पूरी व्यवस्था करूंगा। तो हम बात करते हैं भाषा की। तो हमने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिससे, यानी जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने मन के विचार क्या करता है, प्रकट करता है। एक बार और देख लीजिए, भाषा वह साधन है, साधन का मतलब हो जाता है कि माध्यम। साधन का मतलब क्या हो जाए, माध्यम।
साधन यानी उस साधन की बात मत करो कि हमें रोडवेज और बस से और ट्रेन से ट्रेवल करना है, जाना है, उस साधन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे उस साधन की बात कर रहा हूँ जो माध्यम है हमारा, यानी कह सकते हैं भाषा वह साधन है, यानी भाषा हमारा क्या है, एक माध्यम है, हमारी एक पहचान है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, मतलब अपनी पहचान और अपने माध्यम के द्वारा मनुष्य बोलकर, यानी कि मनुष्य किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, ये आप सभी लोग मनुष्य ही हो थैंक यू। मनुष्य बोलकर यानी अपनी ध्वनि से, अपने मुख से कुछ बोलकर, लिखकर, अगर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कुछ चीजें बोलकर ना कुछ चीजें लिख के भी समझाई जाती हैं। कहीं कोई दूर हो तो मैसेज करना होता है तो हम लिख के टाइप करते हैं, मैसेज करते हैं, यानी कि वहां भी हम अपनी बातों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं। तो मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने मन के विचार, यहां पे समझने वाली बात है कि भाषा वह साधन, यानी भाषा हमारा एक क्या है, माध्यम है, साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने मन के विचार, मन के विचार का मतलब कि हमारे अंदर जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, हमारा जो कुछ भी विचार हो, जैसे हमारा विचार हो गया कि मुझे सर को बधाई देनी है, आपने रात को सोच लिया कि प्रिंसिपल सर को हमें बधाई देनी है उनके जन्मदिन पे, तो जन्मदिन उनका कल है और हम आज ही क्या कर लिए, विचार कर लिए कि हमें बधाई देनी है। तो विचार हुआ और विचार को प्रकट भी करना है, तो वही कह रहा है कि मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने मन के विचार क्या करता है, प्रकट करता है, यानी कि दूसरे को बताता है कि मैं आपके प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना रखता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कार सागर पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। जो कुछ भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, मैं उसका आंसर दूंगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और अपने आसपास के बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। बताइए कि संस्कार सागर पब्लिक स्कूल का यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से आप लोग एजुकेशन का फायदा उठाएं। तो मैं फिर एक बार आपको फोकस करना चाहूंगा भाषा पे। भाषा, यहां तक मैंने समझाया था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने विचार को क्या करता है, प्रकट करता है। आप इसको सरल भाषा में ये ऐसे भी समझ सकते हो कि भाषा के ही द्वारा हम अपने अंदर की छिपी भावनाओं को एक दूसरे से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं, भाषा से तो हम जान ही गए कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अगर हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ती है, ऐसा तो है नहीं कि बस आप दूसरों को सिखाओगे, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि मुझे खुद सीखनी पड़ती है, तो वहां पर भी हमें क्या होता है, भाषा का क्या होता है, भाषा का हमें वहां पे जरूरत पड़ती है, भाषा का हमें वहां पे लेना पड़ता है, भाषा की हमें सहायता लेनी पड़ती है। तो हमने अपनी भावनाओं को तो व्यक्त कर दिया, लिख दिया कि सर का जन्मदिन है, सर को बहुत बहुत बधाई, या लिख के या बोल के अपनी भावनाओं को प्रकट कर दिए। अब हमें सीखने की भी जरूरत पड़ती है, तो सीखने की भी जरूरत पड़ती है, वहां पे भी हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, वहां पे भी हमें भाषा का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, वहां पे भी हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि दूसरों के विचारों को सुन के, या फिर कहीं किसी बुक या किताब या किसी टीवी या किसी न्यूज चैनल से पढ़ के, देख के क्या करते हैं, अपने विचार को तो ग्रहण करते हैं, दूसरों के विचारों को भी ग्रहण करते हैं, वह भी हमारा क्या है, एक भाषा ही है। तो सरल बात में समझने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन, अंतर आत्मा की भावनाओं को दूसरों से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और भाषा वह साधन, वह माध्यम है कि दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के कल्चर को, उसके भावनाओं के द्वारा हम खुद की भावनाओं में प्रकट करते हैं, यानी कि सीखते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा की प्रयोग की जाने वाली, भाषा को मतलब बोलने वाले। तो हमारे भारत देश में जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, हर राज्यों में अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि भारत की अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे संस्कृत है,
तो संस्कृत तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में ही क्या है, प्रसिद्ध है, बोला जाता है। और आपको पता भी है कि हमारा भारत देश एक विकासशील और सांस्कृतिक देश है, तो संस्कृत तो पूरे भारत में फेमस है। अब बात करते हैं मराठी। मराठी भी क्या है, एक भाषा है, इसका भी अपना एक अलग पहचान है, ये भी अपने राज्य में क्या है, फेमस है। जैसे संस्कृत पूरे भारत में फेमस है, जैसे आपको समझाने के लिए बोल दूं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, लोक भाषा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोला जाता है। जैसे किसी को बोलना पड़ता है का हो का हालबा, ये भी क्या है, ये भी भाषा है। किसकी भाषा है, तो ये लोक भाषा है, ये यानी कि क्षेत्रीय भाषा है, ये इंडियन भाषा नहीं, ये क्षेत्रीय भाषा, ये भी एक भाषा ही है। भोजपुरी का हो कैसे बाड़ा, ठीक बाड़ा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हर प्रांतों में, हर राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अपने माध्यम से सब लोग एक दूसरे को विचारों को सुनते भी हैं, अपने विचारों को रखते भी हैं। अब बात करते हैं गुजराती। तो जो गुजरात का प्रांत है, गुजरात जो है राज्य है, वहां पे गुजराती भाषा बोली जाती है। पंजाबी, पंजाब जो राज्य है वहां पे पंजाबी भाषा बोली जाती है, यानी कि पंजाब में लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। बंगला है, तो बंगला प्रांत में बंगला बोला जाता है, बंगला में बोल के लोग अपनी भावना, अपनी समस्याओं को रखते हैं। असमी है, असम में बोली जाती है। उड़ीसा है, और लास्ट में सिंधी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपनी भावनाओं को सबके सामने रखते भी हैं, और उनकी भावनाओं को हम सुन के सीखते भी हैं। एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि संस्कार सागर पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ के आप लोग एजुकेशन का फायदा उठाइए, लॉकडाउन का आनंद लीजिए और घर पे पढ़ाई को पूर्ण करिए। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से ना जुड़े हों, वेबसाइट से ना जुड़े हों, उनको बताइए कि संस्कार सागर पब्लिक स्कूल का यूट्यूब चैनल चालू हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। अधिक से अधिक अपने मित्रों, दोस्तों, अपने रिलेशनशिप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। संस्कार सागर पब्लिक स्कूल का महत्व ये है कि जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वही नहीं पढ़ेंगे ऑनलाइन। एजुकेशन तो हम एकदम शिक्षा के रूप में बांट रहे हैं, सब लोग ग्रहण करें। आसपास के लोगों को बताइए कि आ जाइए, या उनको बताइए कि संस्कार सागर की वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन करें और यूट्यूब चैनल का एजुकेशन से फायदा उठाएं। तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसी तरह ऑनलाइन बने रहिए और संस्कार सागर पब्लिक स्कूल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका राहुल तिवारी, धन्यवाद।